हिमालय की शांत बर्फीली वादियों में एक युवा योद्धा गहन ध्यान में बैठा है। लंबे बाल, दाढ़ी मूंछ से युक्त तेजस्वी चेहरा, उसकी सांसें स्थिर हैं पर आत्मा प्रज्वलित। शिव की उपासना में लीन बर्बरीक को संसार की कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे सूरज की किरणें गुफा में उतरती हैं और उसी प्रकाश में उतरते मैं महादेव स्वयं। गुफा में दिव्य प्रकाश फैलता है, नीली ज्वालाएं उठती हैं। महादेव त्रिशूल और तीसरी आंख के तेज के साथ प्रकट होते हैं। बर्बरीक फोल्डेड हैंड्स में सिर झुकाता है। वो एक ही वर मांगता है, अजेय बनने का वर। शिव मुस्कुराते हैं। परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। त्रिशूल से निकलती ऊर्जा के बीच शिव बर्बरीक को 3 बाण देते हैं। ये बाण साधारण नहीं, ये अचूक है। किसी भी युद्ध का परिणाम इन्हीं से तय होगा। पर शिव चेताते हैं, यही शक्ति उसकी परीक्षा बनेगी। बर्बरीक स्वीकार करता है। निडर होकर स्वर्णिम खेतों को चीरता रथ दौड़ता है। बर्बरीक एक पैर रथ पर टिकाए युद्ध भूमि की ओर देखता है। हवा में उसकी दाढ़ी लहराती है, बाल उड़ते हैं, उसकी आंखों में ज्वाला है न्याय की, उसके होंठ बुदबुदाते हैं। अब समय है धर्म के युद्ध का। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मार्ग रोकता है। वो कोई आम ब्राह्मण नहीं लगता। पेड़ों की छाया, हवा की सरसराहट, सब थम जाता है। वो पूछता है, युद्ध में तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक मुस्कुराता है। बर्बरीक की दृष्टि स्थिर है। वो न तो भयभीत है न ही पक्षपाती। वो कहता है, जहां अन्याय होगा वहां मैं नहीं, मैं सदा निर्बलों का साथ दूंगा। उसकी आवाज में करुणा भी है, साहस भी। ब्राह्मण उसकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। वो कहता है, इस पेड़ की हर पत्ती को एक ही बाण से भेदो। बर्बरीक मुस्कुराता है। एक बाण निकालता है, कमान चढ़ाता है और वो बाण हवा में सुनहरी रेखा छोड़ता हुआ हर पत्ती को भेद देता है। जैसे कोई चित्रकार रंग भर रहा हो। हर पत्ता टूटकर बिखरता है सिवाय एक के। ब्राह्मण धीरे से पांव उठाता है। नीचे एक पत्ता, वो भी भेद दिया गया है। बर्बरीक चौंकता है मगर खुश है। ब्राह्मण शांत स्वर में कहता है, अद्भुत शक्ति है तुम्हारे पास। और फिर चमत्कार होता है। वृद्ध ब्राह्मण के शरीर से स्वर्णिम प्रकाश उठता है। उसकी वेशभूषा बदलती है, मुकुट, बंसी, मोरपंख। अब वो ब्राह्मण नहीं, स्वयं वासुदेव कृष्ण है। बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़ता है। वो समझ जाता है, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, करुणा से भरी दृष्टि। वो कहते हैं, बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। क्षण भर के लिए मौन छा जाता है। फिर बर्बरीक मुस्कुराता है। बर्बरीक की आंखों में न आंसू है न पछतावा, सिर्फ भक्ति है। वो तलवार उठाता है, अपना शीश अर्पित करता है। सर्वत्र दिव्य प्रकाश फैलता है। उसका शीश एक स्वर्ण थाल में विराजमान होता है। अब वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, साक्षी बन चुका है। कुरुक्षेत्र अब शांत है। रथें टूटी पड़ी हैं, ध्वज झुके हुए हैं। कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन पूछता है, इस विजय का श्रेय किसे जाए? उत्तर आता है, कहीं दूर से। बर्बरीक का शीश थाल में दमकता है। उसकी आंखें खुलती हैं, आवाज गूंजती है, इस युद्ध का सच्चा विजेता वासुदेव कृष्ण है। वो ही रथी थे, वो ही सारथी। अर्जुन मौन हो जाता है। और तभी वो बर्बरीक, जिसने अपना शीश तो दिया पर विजय नहीं मांगी, वही श्याम बनकर अमर हो जाता है। खाटू में उसका मंदिर बनता है, जहां भक्त आज भी शीश नवाते हैं उस बलिदानी के सामने जिसने धर्म के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। अगर आपको मेरी बनाई हुई कहानियां और फिल्में पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। यह करना आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे इससे जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी बेहतर कहानियां ला पाता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी कहानियों का आनंद उठाएं। धन्यवाद।